कोई रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट कहीं नहीं है अस्तित्व के अंदर। तो इनके जो नंबर्स हैं, जो ये बोलते जा रहे हैं, इसका मतलब वो फर्जी हैं, वो झूठे हैं। पिछले 1 महीने से जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अपने फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा दिखा के, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए इनको नेशनल टेलीविजन के ऊपर पूरी दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल वर्सेस कौन, बीजेपी के पास कौन है, इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के पास है नहीं। तो फिर चुनाव कैसे जीता जाए? काम कुछ किया नहीं, आधी दिल्ली इनको भी संभालनी थी, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड इशू इनके थे, वो कुछ किया नहीं, तो फिर कैसे चुनाव लड़ा जाए? तो चुनाव ये कैसे लड़ेंगे? जैसे हमेशा लड़ते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके। 2015 में पूरे दिल्ली के जाट समाज को बुला के प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि उनको आरक्षण देंगे, इन्होंने नहीं दिया। 2017 में अमित शाह जी ने बुला के कहा, मूंछ का बाल उखाड़ के दिया, बोले कि देखो ये मेरा वचन है, मैं आपको आरक्षण दिलाऊंगा, नहीं दिया। 2019 में फिर अमित शाह जी ने वादा किया, नहीं दिया। 2022 में फिर वादा किया, नहीं दिया। इससे ज्यादा कौन पलट सकता है? इससे ज्यादा झूठा कौन हो सकता है? 4 घंटे से पूछताछ चल रही है इनसे, क्या मामला है, क्या है, इन्होंने साइन किए नहीं किए, क्या मामला है ये? और ये घुसपैठ वाले में क्या घिर रहे हैं आप लोग? अनुराग, पूरी दिल्ली में इस वक्त लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है। वो सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस कौन, बीजेपी के पास कौन है? इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के पास है नहीं। तो फिर चुनाव कैसे जीता जाए? काम कुछ किया नहीं, आधी दिल्ली इनको भी संभालनी थी, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड इशू इनके थे, वो कुछ किया नहीं, तो फिर कैसे चुनाव लड़ा जाए? तो चुनाव ये कैसे लड़ेंगे? जैसे हमेशा लड़ते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, विरोधी जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर दबाव डाल के, उनको तोड़ने का प्रयास करके। ट्वीट तो करें हरदीप पुरी जी कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को फ्लैट देंगे, बिजली पानी देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, और पकड़ा जाता है हमारे विधायक को कि भाई ये किसी रैकेट का हिस्सा है। मैं आपको बताऊं अमन जी, अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, पुलिस से ऑन रिकॉर्ड जर्नलिस्ट ने पूछा था कि क्या इस तरीके के रैकेट में कहीं पर कोई इन्वॉल्वमेंट आम आदमी पार्टी का है? उन्होंने कैटेगोरिकली मना किया था। मैं अमन भाई फिर आपके सामने रख रहा हूँ, और आज ये अगर डिबेट में दोबारा इन नंबर्स का जिक्र करें तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको रोकेंगे। आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि भाई आपने रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल की है? हमने कहा जी हमने 14 की 14 रिपोर्ट स्पीकर साहब को भेज दी हैं, और जो अगला विधानसभा सेशन होगा उसमें टेबल हो जाएंगी। इसका मतलब कोई रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट कहीं नहीं है अस्तित्व के अंदर। पिछले 1 महीने से जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अपने फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा दिखा के, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए इनको नेशनल टेलीविजन के ऊपर पूरी दिल्ली से। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। आज कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ उससे ये साबित हो गया कि ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं है। ये फर्जी नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट घुमा रहे हैं, लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। और इनसे ज़्यादा झूठा व्यक्ति कौन हो सकता है? मैं आपसे आज पूछता हूँ। 2015 में पूरे दिल्ली के जाट समाज को बुला के प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि उनको आरक्षण देंगे, इन्होंने नहीं दिया। 2017 में अमित शाह जी ने बुला के कहा, मूंछ का बाल उखाड़ के दिया, बोले कि देखो ये मेरा वचन है, मैं आपको आरक्षण दिलाऊंगा, नहीं दिया। 2019 में फिर अमित शाह जी ने वादा किया, नहीं दिया। 2022 में फिर वादा किया, नहीं दिया। इससे ज्यादा कौन पलट सकता है? इससे ज्यादा झूठा कौन हो सकता है? इनके वचन की कोई कीमत नहीं, और जिस नेता के वचन की कोई कीमत नहीं है, फिर वो क्या ही लोगों का विश्वास जीत पाएगा? लोग इन पे विश्वास नहीं करते। हाई कोर्ट ने हमसे सवाल पूछते हुए ऑब्जर्व किया है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई हमको ऐसा लगता है आपने देरी क्यों की। हमने कोर्ट को बता दिया कि भाई हमने प्रोसेस फॉलो कर दिया है, हमने स्पीकर के पास 14 की 14 रिपोर्ट भेज दी हैं, अभी सेशन नहीं बुलाया जा सकता। हाई कोर्ट में क्वेश्चन आंसर होते हैं ना अमन जी। तो जज साहब ने कुछ पूछा, हमने कहा अभी विधानसभा सेशन नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन उससे ये भी तो स्पष्ट हो गया ना कि पिछले 1 महीने से ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जो ऐसे करते हैं, ये देखो सीएजी रिपोर्ट, ये देखो सीएजी।